नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी की कि न्यूमरोलॉजी में अंक शास्त्र में वो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सर्वगुण संपन्न होता है। यानी कि अगर आप इस तारीख को पैदा हुए हैं तो ये समझिए कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। अगर आपका जन्म गरीब परिवार में भी हुआ है तो आप अपनी किस्मत से, अपनी मेहनत से अमीर बन जाते हैं। लग्जरी आपके आसपास रहती है। मान, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। और आपके आसपास जो लोग होते हैं वो आपका बड़ा आदर सत्कार करते हैं। ऐसे मूलांक के लोग जो हैं बहुत ही आकर्षक होते हैं और कहीं ना कहीं लोकप्रियता बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि ये सबसे भाग्यशाली मूलांक है। तो आज हम चर्चा उसी मूलांक की करेंगे। तो बता रहे दर्शकों, हो सकता है कि ये मूलांक आपका भी हो। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लेके चीज़ें नोट कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके भविष्य में बहुत काम आएंगी। कौन से क्षेत्र में आपको अपना करियर बनाना चाहिए अगर आपका मूलांक ये है, क्या कार्य करना चाहिए, कैसी आपकी लाइफ रहेगी भविष्य में, किस वर्ष के बाद आप जीवन में चमकते हैं, सभी जानकारी आपको देंगे। तो दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं मूलांक 6 की। जी हाँ, मूलांक 6 वो मूलांक है जिसको अंक शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में सबसे भाग्यशाली मूलांक कहा जाता है। इससे बड़ा भाग्यशाली मूलांक कोई नहीं होता है। और मूलांक 6 के स्वामी शुक्र यानी वीनस माने जाते हैं। शुक्र का प्रभाव जो है मूलांक 6 वालों के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब कैसे पहचाने कि आपका मूलांक 6 है? अगर आपका जन्म किसी भी माह की 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 बनता है और आप शुक्र से प्रभावित व्यक्ति हैं। तो एक किसी भी महीने की हो सकती है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसमें सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। यानी कि अगर आपकी जन्म तिथि, जन्म माह की आवश्यकता नहीं है, जन्म वर्ष की भी आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपका जन्म 6 तारीख को, 15 या 24 का है तो मूलांक 6 आपका बनता है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। और शुक्र के प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्ति जो है प्रेम और शांति के प्रतीक दूत होते हैं। यानी कि आप एक तरीके से सुख शांति में विश्वास करते हैं, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहते हैं। मूलांक 6 वाले व्यक्ति जो होते हैं न्याय प्रिय होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक आपका व्यक्तित्व होता है। यानी कि अगर आप देखिए, अगर आपका रंग सांवला है तो भी आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। आप देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। आसपास के लोग आपके आने पर आपको विशेष कहना चाहिए, आपके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का केंद्र बनते हैं मूलांक 6 वाले। मूलांक 6 वाली महिलाएं बहुत ही आकर्षक होती हैं। और कहते हैं कि मूलांक 6 के ऊपर जो है ना, एज का प्रभाव नहीं दिखता है। यानी कि आपकी जो है ना, अगर आपकी एज आज 30 वर्ष है तो आप 10 वर्ष कम दिखेंगे। बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता है। शुक्र के प्रभाव के कारण ये बड़ी खासियत रहती है। कला प्रेमी होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, ललित कला में माहिर होते हैं और इनका आकर्षण दुनिया में बहुत रहता है। यानी कि हर कोई मूलांक 6 वालों से शुक्र के चलते आकर्षित हो जाता है। इनके अंदर ज़बरदस्त आकर्षण पावर है। बहुत अच्छे मित्र ये होते हैं। यानी कि मित्र बनाने की योग्यता, मित्र कैसे बनाते हैं, दोस्ती कैसे निभाते हैं, कोई मूलांक 6 वालों से सीखे। रिलेशन कैसे मेंटेन करने हैं, किसी काम को कैसे संगठित होकर चलाना है, मैनेजमेंट में ये माहिर होते हैं। तो ये इनकी खासियत होती है। बहुत अच्छा रहना, खाना पीना, साज सज्जा, साफ सफाई रखना मूलांक 6 वालों की आदत है। गंदगी में ये बिल्कुल नहीं रह सकते। सबसे पहले साफ सफाई इनको पसंद होती है। आपकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैलती है। मूलांक 6 वालों के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। ये भाई विश्वास पात्र के व्यक्ति होते हैं और शांति इनको पसंद है। लड़ाई झगड़े से, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ये दूर रहते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा में। देखिए, शिक्षा प्राप्ति में ये बहुत ही उत्तम विद्या हासिल करते हैं। कला के क्षेत्र में इनको अधिकतर देखा गया है। कला, मैनेजमेंट। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो MBA कीजिए, MCA कीजिए, मास कम्युनिकेशन कीजिए। ज्योतिष ज्ञान, कला के क्षेत्र में, फिल्म लाइन में, पत्रकारिता में, एंकर, रिपोर्टर, इस क्षेत्र में आप अपना नाम चमकाते हैं। खर्च करने की आदत बहुत होती है इनको। लग्जरी लाइफ जीनी चाहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों मेरे पास, बड़े बड़े घर हों, और ये लोग हासिल भी कर लेते हैं।
अपनी मेहनत के द्वारा। भाग्य का सहयोग इनको बहुत मिलता है। जैसे ही अपने जीवन के 28 वर्ष पूर्ण करते हैं उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और भाग्य भी इनका साथ देता है। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े व्यापारी भी देखे गए हैं। और वाणी से संबंधित अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, यानी कि आप प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, वक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, तो जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मूलांक 6 वाले अगर टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट बनते हैं तो जीवन में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। जिसको जो सलाह देंगे उस व्यक्ति को ये चमका देते हैं, उस व्यक्ति को ये हीरो बना देते हैं, पावरफुल बना देते हैं। अब बताते हैं कि मूलांक 6 वालों की किन के साथ ज़्यादा निभेगी। देखिए, अगर आपका मूलांक 6 है तो आपके किन के साथ आपको लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, शादी करनी चाहिए या बिजनेस पार्टनर बनाना चाहिए, किन से दोस्ती करनी चाहिए। तो आपके लिए मूलांक 2, 3, 6 और 9 मूलांक आपके लिए सर्वोत्तम भाग्यशाली है। इन मूलांक के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती निभती है। मूलांक 1 और मूलांक 4 के साथ शत्रुता का भाव रहता है या इनके साथ आप बहुत लंबे समय तक टिककर काम नहीं कर सकते। और मूलांक 8 और मूलांक 7 के साथ आपकी ना बहुत अच्छी दोस्ती होती है, ना कोई दुश्मनी रहती है। विवाह प्रेम संबंध की बात करें तो मैं मूलांक 6 वालों को शुरुआत से सलाह देता आया हूँ कि भाई आपको क्या करना चाहिए कि 30 वर्ष से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्र के प्रभाव के चलते आपके अंदर प्रेम संबंध जो है स्थायित्व नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। कई रिश्ते, कई पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं, जिसके चलते मेरी सलाह यह है कि 30 वर्ष की आयु के बाद मूलांक 6 वाले अगर विवाह करें तो उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है, उत्तम संतान सुख की प्राप्ति रहती है और उसके बाद कोई भी समस्या आपको वैवाहिक जीवन में नहीं रहती है। मूलांक 6 वाले किस क्षेत्र में करें? आप ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, गोल्ड का काम, पत्थर स्टोन का काम, कला से संबंधित क्षेत्र, MBA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, फिल्म लाइन, ग्राफिक्स लाइन, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का कोर्स, थिएटर आर्टिस्ट, प्रवक्ता बन सकते हैं, अधिवक्ता बन सकते हैं। आप मूलांक 6 वाले फिल्म लाइन में बहुत अच्छा आप काम चमका सकते हैं। अपना खुद का होटल, रेस्टोरेंट्स, बुटीक या सलून खोल सकते हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी जल्दी आप नाम कमा लेते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो मूलांक 6 वालों का स्वास्थ्य जो है आमतौर पर अच्छा रहता है, लेकिन इनको कभी कभी गले, छाती के रोग या फेफड़ों के संबंधी रोग परेशान करते हैं, या कभी कभी पेट के रोग या गुप्त रोगों से आप ग्रसित रह सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरी सलाह है कि स्पाइसी फूड अवॉइड करें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो वो भी आपको कम खाना चाहिए, अन्यथा तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है या हार्ट संबंधी समस्या जो बढ़ जाती है इन चीज़ों से। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, माँ लक्ष्मी की आराधना नियमित रूप से करें मूलांक 6 वाले, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, बुधवार का दिन और शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। सफ़ेद रंग, गुलाबी रंग, हल्का नीला रंग आपके लिए अनुकूल माना गया है। मूलांक 6 वालों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, रिश्तों में आपको खासकर प्रेम संबंध में लॉयल रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र के कारण आप भटकते बहुत हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपनी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में आपको लॉयल पार्टनर बनना चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी स्त्री का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी स्त्री की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा तो आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मूलांक 6 वालों को खासकर 30 वर्ष से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, 30 वर्ष से पहले कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहता है। मूलांक 6 वालों को राजनीति से भी तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि राजनीति आपके लिए नहीं बनी है। आप ना तो पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, ना ही अच्छी राजनीति कर सकते हैं, तो इस प्रोफेशन से आपको दूर रहना चाहिए। और मूलांक 6 वालों को हमेशा अपनी धर्मपत्नी को, अपनी बहन को या अपने मित्र को कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए, खासकर शुक्रवार के दिन। क्या गिफ्ट दे सकते हैं? सफ़ेद रुमाल, कोई परफ्यूम, कोई इत्र या कोई ड्रेस, खासकर क्रीम कलर की, वाइट कलर की या लेमन शेड की आप उनको ड्रेस गिफ्ट करें फ्राइडे के दिन, तो देखेंगे आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर खिलाएं। जैसे 5 कन्याओं को अगर आप प्रत्येक शुक्रवार खीर खिलाते हैं तो आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव बढ़ता है और आपको माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन वर्षा करनी शुरू कर देती हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई स्टोन पहनना चाहते हैं तो डायमंड, जरकन या फिर मेरे को जो लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, फायर ओपल आप धारण करें। डबल फायर ओपल,
ये आप मध्यमा में या अनामिका उंगली में चांदी में शुक्रवार के दिन सुबह पहन सकते हैं। और ओपल जो है शुक्र का रत्न होता है, इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और एक बात आप ध्यान रखिए, 30 वर्ष की आयु के बाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है और उसके बाद आप निरंतर तरक्की करते रहते हैं। मूलांक 6 वाले बहुत ही भाग्यशाली मूलांक है, इसलिए आज हमने ये मूलांक उठाया है। धीरे धीरे आने वाले समय में हम 1 मूलांक से लेकर 9 मूलांक के ऊपर भी आपको बताएंगे कि किस मूलांक की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनको सावधानियां रखनी चाहिए। तो दर्शकों, अगर आप भी अपने मूलांक के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा क्या मूलांक है या प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके। आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।